दोस्तों, आज जो खबरें सरहद पार से आ रही हैं वो सामान्य खबरें नहीं हैं। यह एक युद्ध घोष है। यह ऐलान है उस प्रतिशोध का जिसे देखने के लिए हर देशभक्त की आंखें तरस रही थीं। जरा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, क्या 1971 में हमारे वीर जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान इसलिए दिया था? क्या हमने जिस पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश नाम की पहचान दी, उसे अपने खून से सींचा, वो आज आस्तीन का सांप बन जाएगा? जिस मुल्क को हमने पैरों पर खड़ा किया, आज वही मुल्क पाकिस्तान की गोद में बैठकर इस्लामाबाद के इशारों पर नाचते हुए भारत की पीठ में खंजर घोंपने की जुर्रत कर रहा है। यह कल्पना करना भी किसी डरावने सपने से कम नहीं है। लेकिन कड़वा सच यही है कि खुफिया एजेंसियों की जो फाइलें दिल्ली पहुंची हैं, उनमें लिखी एक एक लाइन भारत के सब्र के बांध को तोड़ने वाली है। लेकिन ठहरिए, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर दुश्मन वहां बैठकर अंधेरे में जाल बुन रहा है, तो नया भारत भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा है। खबर यह है कि एक ऐसा प्रचंड प्रहार हुआ है जिसने दुश्मनों की रूह कंपा दी है। क्या भारत ने अपना पुराना हिसाब सूद समेत वापस ले लिया है? क्या जब पूरी दुनिया गहरी नींद में थी, तब हमारे अज्ञात वीरों, अननोन मैन ने किसी ऐसे मिशन को अंजाम दिया है जिसकी खबर अब जाकर दुनिया को लग रही है? आज हम आपको उस गुप्त ऑपरेशन की एक एक परत खोलकर दिखाएंगे जो शायद बिकाऊ मीडिया आपको बताने की हिम्मत नहीं करेगा। आज बात होगी सीधी, सपाट और आर पार की। लेकिन दोस्तों, इस बारूद से भरी रिपोर्ट में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी अपील है। यह वीडियो सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा का दस्तावेज है। हमें इस जागरूकता को कश्मीर की वादियों से लेकर हिंद महासागर के तट तक पहुंचाना है। इसलिए अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करके अपनी डिजिटल हाजिरी लगाएं। और अगर आप चाहते हैं कि भारत के दुश्मनों को उनके घर में घुसकर ठोका जाए, तो कमेंट बॉक्स में पूरी ताकत के साथ जय हिंद या भारत माता की जय लिखकर अपनी हुंकार भरें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके वो घंटी जरूर बजा दें, ताकि दुश्मन की हर चाल की खबर सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए पर्दा उठाते हैं उस सच से जो बॉर्डर के उस पार पक रहा है। सबसे पहले मौजूदा हालात को समझिए। पिछले कुछ समय से बांग्लादेश में जो हो रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। वहां हिंदुओं के घरों को जलाया गया, हमारी बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ और मंदिरों को तोड़ा गया। यह सब सिर्फ एक गुस्साई भीड़ का काम नहीं था। अब यह शीशे की तरह साफ हो चुका है कि यह एक इंटरनेशनल साजिश थी। भारत का हर नागरिक गुस्से में उबल रहा है। हर कोई पूछ रहा है कि क्या हम सिर्फ कड़ी निंदा वाले दौर में ही जिएंगे? लेकिन आपको क्या लगता है, क्या रायसीना हिल में बैठे हमारे रणनीतिकार और डोभाल साहब की टीम सो रही थी? जी नहीं। जब आप और हम सो रहे थे, तब भारत की इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और हमारे जासूस जाग रहे थे। जो इनपुट्स मिल रहे हैं वो होश उड़ाने वाले हैं। पाकिस्तान, जिसकी हैसियत अब 2 वक्त की रोटी जुटाने की भी नहीं है, वो बांग्लादेश की धरती को भारत के खिलाफ टेरर लॉन्चपैड में बदलने की कोशिश कर रहा था। कश्मीर में जब भारतीय सेना ने आतंकियों की कब्रें खोद दी, तो अब ये कायर अपनी जान बचाने के लिए बांग्लादेश के रास्ते भारत के चिकन स्नेक कॉरिडोर को काटने का सपना देख रहे थे। उनका प्लान था सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास अशांति फैलाना और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों 7 सिस्टर्स को मुख्य भूमि से अलग करने की कोशिश करना। लेकिन हमारे बुजुर्ग कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। हमारी खुफिया एजेंसी रॉ को इस नापाक गठबंधन की भनक बहुत पहले लग चुकी थी। सूत्रों के मुताबिक बॉर्डर के उस पार एक खुफिया ठिकाने पर, जहां पाकिस्तानी आईएसआई के एजेंट और बांग्लादेशी कट्टरपंथी भारत के खिलाफ जिहाद का नक्शा बना रहे थे, वहां एक रहस्यमयी और भीषण धमाका हुआ है। यह कोई मामूली एक्सीडेंट नहीं था। चश्मदीदों का कहना है कि धमाका इतना जबरदस्त था कि जमीन कई फीट नीचे ढंस गई। यह पिन पॉइंट स्ट्राइक थी। उस मीटिंग रूम में मौजूद भारत के दुश्मन, उनके नापाक मंसूबे और वहां जमा किया गया हथियारों का जखीरा, सब कुछ एक ही झटके में खाक हो गया। वहां के स्थानीय लोग दबी जुबान में इसे अननोन मैन का काम बता रहे हैं। मकसद साफ था, सांप को बिल से बाहर निकलने से पहले ही कुचल देना। इसे कहते हैं ऑफेंसिव डिफेंस। भारत ने बता दिया है कि हम अब सबूतों की फाइल लेकर संयुक्त राष्ट्र में नहीं रोएंगे, बल्कि दुश्मन की फाइल ही हमेशा के लिए बंद कर देंगे। अब जरा बॉर्डर के हालात पर नजर डालिए।
क्योंकि असली एक्शन तो वहां भी दिख रहा है। भारत ने बांग्लादेश सीमा को एक अभेद्य किले में बदल दिया है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सेना ने वहां इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स आईबीजीज की तैनाती शुरू कर दी है। जमीनी तैयारी, सिर्फ T-90 भीष्म टैंक ही नहीं बल्कि भारत ने वहां अपनी आधुनिक आर्टिलरी गन्स और पिनाका रॉकेट सिस्टम का मुंह भी बॉर्डर की तरफ मोड़ दिया है। हवाई सुरक्षा, खबर है कि पूर्वी सेक्टर में S-400 मिसाइल सिस्टम की एक स्क्वाड्रन को भी एक्टिवेट कर दिया गया है। यानी अगर दुश्मन का कोई ड्रोन या जहाज सीमा लांघने की सोचता भी है तो उसे पलक झपकते ही हवा में राख बना दिया जाएगा। सर्विलांस, बॉर्डर पर अब थर्मल इमेजिंग कैमरे और क्वाडकॉप्टर ड्रोन्स 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं। रात के अंधेरे में या घने कोहरे में भी अगर एक पत्ता भी हिलता है तो उसका लाइव फीड सीधे कमांड सेंटर पहुंच रहा है। सैनिकों की छुट्टियां रद्द हैं, कमांडोज को फॉरवर्ड लोकेशंस पर भेजा जा चुका है। यह तैयारी चीख चीख कर कह रही है कि भारत किसी बहुत बड़े ऑपरेशन के लिए कमर कस चुका है। आसमान में भी भारत का दबदबा कायम है। राफेल और सुखोई 30 MKI अपनी सोनिक बूम से दुश्मन के दिल में खौफ पैदा कर रहे हैं। इसे मिलिट्री भाषा में साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कहते हैं। दुश्मन को यह एहसास दिलाना कि बेटा अगर गलती की तो संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। बांग्लादेश की मौजूदा अस्थिर सरकार और पाकिस्तान के जनरलों के पसीने छूट रहे हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि भारत का अगला कदम क्या होगा। क्या यह कोई सर्जिकल स्ट्राइक होगी या फिर कोई एयर स्ट्राइक? यह अनिश्चितता, यह डर ही उनकी सबसे बड़ी हार है। और हां, एक जरूरी बात, दुनिया के उस दोगलेपन पर भी गौर कीजिए। जब हिंदुओं के घर जल रहे थे तो अमेरिका और ह्यूमन राइट्स वालों के मुंह में दही जमा था, लेकिन जैसे ही भारत अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठाता है इन्हें मानवाधिकार याद आने लगता है। लेकिन 2025 का भारत इनकी परवाह नहीं करता। विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि नेशनल सिक्योरिटी फर्स्ट, हम अपनी शर्तों पर फैसले लेंगे, हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान को लगा था कि बांग्लादेश में तख्ता पलट का फायदा उठाकर वो भारत को घेर लेगा, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि ये 1962 का भारत नहीं है। ये वो भारत है जो घर में घुसता भी है और ठोकता भी है। ISI के जो गुर्गे वहां लॉन्च पैड्स बना रहे थे अब वे बिलों में दुबक गए हैं। उन्हें बालाकोट और उरी का मंजर याद आ रहा है। अंत में बात बिल्कुल साफ है, युद्ध हम नहीं चाहते। हम शांति के पुजारी हैं, बुद्ध और गांधी के देश से हैं, लेकिन हम कायर नहीं हैं। अगर हमारी शराफत को कमजोरी समझ आ गया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। भारत ने अभी सिर्फ ट्रेलर दिखाया है। अगर बांग्लादेश की धरती का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए बंद नहीं हुआ तो पूरी फिल्म दिखाई जाएगी, और यकीन मानिए वो फिल्म दुश्मन के लिए किसी हॉरर मूवी से कम नहीं होगी। आपकी इस पर क्या राय है? क्या भारत सरकार को बांग्लादेश बॉर्डर पर और ज्यादा सख्त कदम उठाने चाहिए? क्या हमें आर पार की लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को हर ग्रुप में, हर दोस्त को शेयर करें ताकि देश का मनोबल बढ़े। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बड़े खुलासे के साथ। तब तक के लिए अपने देश पर भरोसा रखिए। जय हिंद, भारत माता की जय।